मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच। तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो देखें। और अचारी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी। तो चलिए हम बनाते हैं अचारी गोश्त। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। और आज आपको अचार गोश्त का सालन बताऊंगी, उसे अचारी गोश्त भी कहते हैं। तो चलें हम इसके इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवाते हैं। और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अचार गोश्त का सालन। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स देखकर आप परेशान नहीं होइएगा व्यूअर्स, ये सब जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सालन बनने वाला है अचार का। तो चलें हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। हमने साबित जो धनिया को थोड़ा सा कूट लिया है, और ये 1 टेबल स्पून है, और जो है सौंफ 1 टेबल स्पून है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके पास और दिखाते हैं। जो कलौंजी है 1 टीस्पून है, और जो राई है 1/4 टीस्पून, और ये जो आपको मेथी दाना दिख रहा होगा ये भी 1/4 टीस्पून है, और 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, और साबित ज़ीरा है जो है 1 टीस्पून, और जो है पाउडर ज़ीरा जो है 1 टीस्पून है, और जो है ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून है। इसके बाद है कश्मीरी रेड चिली 1 टीस्पून है, चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून है। इसके बाद है रेड जो है चिली 1 टीस्पून है, और हमने डाला है 1.5 टेबल स्पून चाट का मसाला। फिर इसके बाद आता है सौंफ। सौंफ भी हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और इसके बाद आती है हल्दी यानी टर्मरिक, ये हमने लिए 1/2 टीस्पून, और हमने जो है सॉल्ट 1 टीस्पून लिया है। 1.5 भी कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चल सकते हैं। और हमने इसमें मेथी लिया है, मेथी 1 टेबल स्पून है, और इसको हमने बारीक बारीक कर लिया है। आप इसको कूट के बारीक और भी कर सकते हैं। और 6 से 7 अदद आपने जो है साबित लाल मिर्च ले लेना है। ये सब इसमें जाएगा। और बने रहें, जुड़े रहें, और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्स हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और हम आ गए हैं ग्रीन चिली को इसको भरना है। और क्या क्या इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो जो है लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, या योगर्ट। ये दोनों में से कोई चीज़ आप ऑप्शन है आपके पास कि आप दोनों से कोई सी भी चीज़ आप कर सकते हैं। और इमली का पल्प भी ले सकते हैं। तो मैं कभी दूसरी नेक्स्ट सिस्टम में बताऊंगी तो मैं इमली का पल्प भी दिखाऊंगी, और वो बहुत ही मज़े का बनता है वो भी। और ये अचारी गोश्त भी बहुत मज़े का बनता है। तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे, तो देखिए रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सब 1 टीस्पून ले लें। ये भी आपने जो है जो सॉल्ट है अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। इसमें आपने जो है 1 टेबल स्पून आपने चाट का मसाला लेना है। इसके अंदर आपको कलौंजी दिख रही होगी, क्वार्टर मैंने कलौंजी ली है, और राई भी जो है क्वार्टर ली है, और जो है काली मिर्च जो 1/2 टीस्पून ली है, और ज़ीरा पाउडर जो है 1 टीस्पून ले लें, ये 1/2 टीस्पून, ये आप पे डिपेंड करता है। ये हो गया। इसके बाद ये मैंने एक मसाला अपना तैयार किया है होममेड। अगर चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, और ना बनाएं तो कोई बात नहीं, ये सारे मसाले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने जो डाला है आमचूर डाला है, इसमें थोड़ी सी टाटरी डाली है 2 पिंच, 1 पिंच डालें। और थोड़ा सा इसमें मैंने जो रेड चिली पाउडर डाला है, और थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इतना डालने हैं 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जितना आपको इसकी ज़रूरत हो। तो आप योगर्ट से भी आप इसको जो है कर सकते हैं। मैं योगर्ट से नहीं कर रही, मैंने लेमन जूस निकाल के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम लेमन जूस को इसमें ऐड करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अब हम इसमें जो है सारा मिक्स कर लिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम इसमें भर लेंगे, और इस तरह हम सारी मिर्चों को कर लेंगे, और ये भर लेंगे इस तरह, और सब मिर्चें हम करते जाएंगे। तो इस तरह हम भरते जाएं, आपको लगता जाए इसको ज़्यादा भरना है तो ज़्यादा भर लें, और इसको मैं भर लेती हूँ सारे में, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो व्यूअर्स मिर्चें भी हमारी डन हो गई। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ और गोश्त को क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे। और इसमें हमने टमाटर प्यूरी भी हमने तैयार करके रख ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा गोश्त की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको, यानी कि फ्लेम की तरफ। हमने फ्लेम गरम कर लिया है और ऑयल बहुत गरम हो रहा है और देखें इस पर हल्का सा स्मोक हो रहा है, तो हमें फ्लेम को थोड़ा स्लो करना है और दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये फ्लेम थोड़ा गरम है, इसको मैंने थोड़ा हल्का किया है इसमें रमानी करके। इसमें सारा गोश्त हम डाल देंगे। तो व्यूअर्स हमने इसको डाल दिया है, थोड़ा सा फ्लेम जो है हाई करेंगे क्योंकि मैंने लो कर दिया था, ये उड़ रहा था। अब इसको हम इतना भूनेंगे, 5 मिनट थोड़ा भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, पिंक से थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये फ्राई हो रहा है और 5 मिनट हो चुके हैं और हम बीफ में बना रहे हैं, बीफ अचारी गोश्त बना रहे हैं। और ये फ्राई होते होते देखें ये कलर चेंज कर लिया इसने। अब हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून डालेंगे और दिखाते हैं आपको। हमने थोड़े से तेज़ जो आँच की भी फ्लेम को तेज़ किया हुआ है और 1 टेबल स्पून की मतलब 1 टेबल स्पून हम ये दोनों चीज़ डाल ले रहे हैं और फिर इसको जो है, तो व्यूअर्स इसको हम थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेते हैं। 1-2 मिनट इसमें कुक कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये कुक होने इसको इसलिए करेंगे कि थोड़ी सी इसमें जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो। व्यूअर्स हमने इसमें जो है सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देना है और अपने जो है प्लेट पे आप इसमें साफ़ करके डाला करें। और अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स हम इसको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करते करते अब इसमें हम टमाटो प्यूरी डालेंगे और योगर्ट डालेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो व्यूअर्स हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी डाल दी मैंने। तो व्यूअर्स हम इसको सब मिक्स कर रहे हैं और इसमें अब योगर्ट डालते हैं और दिखाते हैं। योगर्ट डालते वक्त आपने स्लो फ्लेम रखना है, नहीं तो योगर्ट हमेशा फट जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। तो व्यूअर्स हम अब इसमें योगर्ट डाल लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके और ये सारा योगर्ट डाल देंगे। तो व्यूअर्स इसमें जो थोड़ा कुछ बचा था हम उसमें पानी डाल के इसको ऐड कर दे रहे हैं और थोड़ा इसको हम भूनते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, अब इसको भूनते भूनते हम इसको फिर इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। आप पानी इतना डालिएगा कि बीफ को गलने में बहुत टाइम लगता है। हम 1 आवर्स के बाद आपसे मिलेंगे और पूरा पानी हम इसमें डाल देते हैं और इतना डालना है कि ये पक जाए। तो व्यूअर्स हम इस पर लीड लगा रहे हैं और इसको गलने छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स पहले हम हाई फ्लेम करेंगे और फिर उसके बाद इसको इस पर रख देंगे और फिर स्लो फ्लेम कर देंगे और बिल्कुल स्लो पर हम 1 आवर से ज़्यादा इसको करेंगे क्योंकि बीफ हमेशा देर लगती है गलने में। तो मिलते हैं 1 आवर्स के बाद और दिखाते हैं क्या हुआ। व्यूअर्स 1 आवर से ऊपर हो गए हैं माशाल्लाह से और इसको मैं बीच बीच में चम्मच चलाती रह रही थी। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें टमाटर ऐड करेंगे और ग्रीन चिली। तो व्यूअर्स अब हम टमाटर सारे काट के रख लिए थे, अब इसको सारे ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स सारा मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें तो व्यूअर्स हम ग्रीन चिली जो है ऐड करते जाएंगे, रखते जाएंगे, सारी रखते जाएंगे। तो व्यूअर्स चिली भी मैंने कर दी है और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम 3 टेबल स्पून के करीब जो है वाटर ऐड कर देंगे। अब इसमें लिड लगाकर हम 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। अब हम इस पर लीड लगा रहे हैं। अब हम इस पर लीड लगा देते हैं। ग्रीन चिली को हमने इसमें डाल दिया है और लीड लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसी में कुक होने देंगे। व्यूअर्स इसको मुझे 1.5 घंटे के करीब लगा कुक करने में, क्योंकि मैंने 1 घंटे से ऊपर उसको जो है गलाया था, यानी कि थोड़ा ऊपर। और फिर ये 10 से 15 मिनट इसमें मैंने हल्की आंच पे कुक करने रख दिया था। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा सा हाई किया, ज़्यादा नहीं किया। अब इसको करते हैं डन और फ्लेम को करते हैं ऑफ और दिखाते हैं अंदर क्या हुआ।
पर कैसे मज़ेदार बना। तो चले करते हैं, दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए, तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट, क्योंकि मैंने बीच में चला के भी देखा था। तो करते हैं डिश आउट। तो व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब कुक हो गया और मैंने बीच में इसको चला के भी देखा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत। इतना अगर आपको शोरबा यानी कि इसका ग्रेवी रखनी है तो इतनी रख लें, या थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा ऐड करना है तो कर लें। तो बस ये मेरे ख़्याल से तो इतना इनफ है, क्योंकि मैं इतना ही रखती हूँ। आपको जैसा लगे थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, यानी कि कैसे इसकी लुक लग रही है, और इसको दिखाते हैं डिश आउट करके। बस आखिर डन हो गई। और जो है अचार गोश्त, तो आप ये डिश ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छी रेसिपी है। इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ज़बरदस्त गला है। मुझे कम से कम मैंने 1.5 घंटे लगाए इसको, हल्का सा कुक करते रही, और 1.5 घंटे में डन हुआ। और ये जो अचार गोश्त है ये बीफ का है, तो आप भी इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। तो आपको दिखाती हूँ किस तरह गला। तो व्यूअर्स देखें, मैंने यहाँ पर हड्डी के पास का गोश्त को बिल्कुल देखें, इस तरह बिल्कुल गल गया। तो ये बिल्कुल इसने जो है हड्डी को गोश्त ने छोड़ दिया। इतना ज़बरदस्त गला, और मैंने चख के देखा, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहदार, और दुआ में याद रखिएगा।